तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। इतिपिसो भगवा अरहं सम्बुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदो अनुत्तरो पुरुषधम्म सारथि सत्थ देवमनुष्याणां बुद्धो भगवन्। स्वाखातो भगवता धम्मो सन्दिखिको अकालिको येहि पाशिको औपनायिको पच्छतं वेदितमोहितुम्। सुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्गो भुजपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्गो सामितिपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्गो। यदिदं च त्रिपुरुषयुगानि अर्थपुरी पूगला एष भगवतो सावकसङ्गो। आहुनेयो पाहुनेयो दक्षिणीयो अञ्जलिकरणीयो अनुत्तरं पुय्यं खेतं लोकसं। साधु साधु साधु। वर्षावास में अमर बोध विहार गुजरात से विभूपति धम्मपद गाथा गाकर आपको समझा रहे हैं लोक। गाथा नंबर 174। अंधभूतो अयं लोको तनुकेथि विपासति शकुन्तो जालमूतो अपोषगाय गच्छन्ति। अद्भुतो अयं लोको तनुकेथ विपत्ति शकुन्तो जालमो अपोषगाय गच्छन्ति। भगवान कहते ये लोक में अंधे के सदस्य बहुत ज्यादा है, यहाँ देखने वाले थोड़े ही हैं, और जाल से मुक्त पक्षियों की तरह थोड़े ही लोग स्वर्ग की ओर जाते हैं। ज्यादातर लोग नरक की गमन की ओर ज्यादा जाते हैं, स्वर्ग गमन की ओर कम लोग जाते हैं। ऐसा भगवान का इस गाथा में कहना है। भगवान गौतम तथागत बुद्ध आलवी नाम के गांव में विहार कर रहे थे। उस समय उस गांव के जुलाहे यानी बुनकर की एक कन्या को अभी 16 वर्ष की थी। उसने भगवान बुद्ध के पास आकर धर्म उपदेश सुना और मरणानुसति ध्यान करती थी। जो बुनकर की जुलाह की जो लड़की थी, ये वो मरणानुसति कि काया से मृत्यु सरलता से चली जाए और शरीर आसक्ति न हो और अधोगति चार अपाय गति में न जाए, उद्वगति या मनुष्य में वापस आए या मुक्ति मिले, इनके लिए वो धम्म का आचरण कर रही थी। उसके बाद वह निरंतर अनित्यता की भावना करती थी। नाम रूप अनित्य, अनित्य में अनात्मा, अनात्मा ये मेरा नहीं, मैं इसमें नहीं, मेरा आत्मा नहीं, इसमें मेरा कोई नहीं। ये आंख शब्द ध्यान गंध ये सब मेरा नहीं, मैं नहीं, इसमें मैं नहीं, इसमें कोई आत्मा नाम की कोई चीज नहीं है। ऐसा अनित्य भाव का वो ध्यान करती थी। कुछ समय बाद गांव वालों ने भगवान बुद्ध को भिक्षु संघ सहित भोजन को
आमंत्रित किया। भोजन के उपरांत भगवान जब उपदेश देने की सोच रहे थे, उसी बीच वह कन्या वहां पहुंच गई और भगवान को प्रणाम कर एक और बैठ गई। 1 साल पहले आवली गांव में भगवान आए थे, तो भगवान समाधि में गए और देखा मैं किसी को ध्यान दूं। जब प्रवचन भगवान ने दे रहे थे, तब वो कन्या कोई अनित्य भावना और मरणानुसति 2 ध्यान याद आ गया, वो कह किया। जब भगवान इस गांव में आए तो वो लड़की के लिए आए थे इसको दीक्षा देने, लेकिन लड़की जो वो बुनकर लोग जो बुनने के लिए जो भरते हैं बोबिन, इसके पिता ने कहा ये पूरा कर दो इसके बाद जाओ। तो बेचारी क्या करती, लड़की थी तो पूरा करके लेट हो गई, वहां गई। तब भगवान इसे पूछते कहां से आई, बोलते पता नहीं। किधर जाना, कि पता नहीं, कि पता है। तो कि किधर जाऊंगी, कि वो पता नहीं है। क्या पता नहीं है, पता है। तब लोग बोलने लगे ये लड़की पागल सी हो गई। भगवान बोले आप बोलो, बस मैं इससे बोल रहा हूं। और वहां भगवान इसका खुलासा करते हैं, वो मैं आपको पढ़कर आपको सुनाता हूं। उसे एक भगवान बुद्ध ने पूछा कुमारी के कहां से आई हो। उत्तर मिला भगवान नहीं जानता। मतलब कि ये मनुष्य रूपी जीवन में तुम आई हो तो इससे पहले कौन से योनि में तू थी? प्राणी में थी, प्रेत में थी, नर्क में थी, नीरे में थी, देवता में थी, मनुष्य में थी, कोई उद्वगति कौन सी? 31 भूमियों में से कौन सी भूमि में थी? मनुष्य के नीचे 4 भूमि और बाकी की मनुष्य के ऊपर होती है 6 देवलोक और 16 ब्रह्मलोक यानी स्वर्गलोक, और इनके ऊपर 4 और लोक और इनके ऊपर निर्वाण। ये सिस्टम है। भगवान ने कहा कुमारी के कहां जाओगी? भगवान नहीं जानते। क्या कहा? नहीं जानते। भगवान ने कहा क्या सच कुछ नहीं जानते हो? भगवान ने दूसरा इसको सवाल किया। भगवान जानती हूं। देखो पहले बोली और यह कहा जानती हो कि भाई मरकर कहां जाओगी, वो नहीं जानती हो। तो भगवान ने इरादे नहीं जान पता क्या? हाँ मरना पता है। तो वहां वो मरना, एक बार मरना तो है सबको। फिर भगवान ने पूछा जानती हो? पंते नहीं जानती। भगवान के साथ इस प्रकार का मनमानी व्यवहार बातें देख ग्रामवासियों को बुरा लगा। लोगों की मनोदशा जानकर पुनः भगवान बुद्ध ने कन्या से पूछा कुमारी के पूछे जाने पर नहीं जानती हूँ क्यों कह रहे हो? लोग गर्म हो गए थे कि कैसी लड़की है, लेट आई और भगवान से जीवाजोड़ी कर रही है। गांव वाले दुखी हो गए थे। बनते मैं जुलाहे की बेटी हूँ, बुनकर की बेटी हूँ, बुनकर के घर से आई हूँ, आप जानते हो, फिर भी आप मुझे पूछते। आप तो टिकाल करने करुणावान है, आपको पता मैं कहां से आई, फिर भी आप पूछते हो कहां से आई। किंतु मैं कहां से, किंतु मैं कहां से मरकर यहाँ उत्पन्न हुई हूँ वो नहीं जानती। बाकी अभी तो मैं मेरे घर से वो भी लेकर आई हूँ, वो पता है। लेकिन ये मनुष्य रूपी जीवन में पहले कौन सी योनि 31 भूमि में थी वो मुझे पता नहीं। अपाय भूमि में थी या उद्भव भूमि में थी वो मुझे पता नहीं, इसलिए मैंने नहीं जानती हूँ कहा। इसी प्रकार मैं यह नहीं जानती हूँ मैं कहकर कहाँ जाएंगी। मैं यह जानती हूँ कि मुझे मरना है। आपने कहा तो मरना तो है, मैं यह नहीं जानती कि कब मरना है, इसलिए मैंने कहा नहीं जानती। कब मरना है वो पता नहीं। भगवान ने 4 प्रश्नों के उत्तर को पाकर साधुवाद देकर परिषद से कहा देखो ये लड़की मरणानुसति ध्यान कर श्रोतापति हो गई, इनको सब पता है। तुम इतने लोग इसकी कही हुई बात को नहीं जानते थे, केवल नाराज हो रहे थे और आपको लगा कि भगवान से जीवाजोड़ी कर रही है लड़की ठीक नहीं है। जिन्हें प्रज्ञा चक्षु नहीं है वे अंधे हैं, किंतु जिन्हें प्रज्ञा चक्षु है वही चक्षुमान से। ऐसा कहकर भगवान ने गाथा गाई कि लड़की को प्रज्ञा थी तो ये प्रज्ञा के हैसियत से जवाब दिया, कोई एरे गेरे से जवाब नहीं दिया। तभी भगवान ने ये गाथा गाई कि संसार में अंधे ज्यादा है, खा पी कर मौज करने वाले हैं। कि मनुष्य रूपी जीवन मिला है तो आध्यात्मिक जीवन जीकर 10 पुण्य कर्म कर जन्म मरण से मुक्ति के लिए कुछ करे।
तो ऐसे कम लोग होते हैं कि जो ऐसे ध्यान साधना करके मरने के बाद देवता गति में जाकर विमुक्त होते हैं या उद्व गति में या मनुष्य में आकर मनुष्य की सेवा करना चाहते हैं। ऐसे कम लोग होते हैं, ऐसा भगवान का इस गाथा में कहना था। तो ये लड़की को या करना था, तो इसलिए भगवान ने इस लड़की से बातचीत की। भगवान तथागत तो हमारी तरह है नहीं कि व्यर्थ का प्रश्न पूछे। भगवान ने हर वचनों के पीछे अभिप्राय छिपा होता है। भगवान जो सवाल पूछते हैं कुछ ना कुछ अभिप्राय ठीक ठीक होता है। जब जब भगवान का अनुचर आनंद साथ होते थे तो कहीं कहीं भगवान जाते तो भगवान मुस्कुराते तो आनंद पूछते भगवान क्यों मुस्कुराए, क्योंकि भगवान बिना कोई बात मुस्कुराते नहीं थे। और इसके बाद वो भगवान को कहते थे, भगवान इनको आनंद को। यहाँ तक कि उनका किसी को देखने और मुस्कुराने में भी जैसे हम लोग किसी को पानी लाने देखते हुए भी पूछ बैठते हैं कि क्या ला रहे हो। ऐसी एक कथा अकबर और बीरबल की है। अकबर के दरबार में बीरबल बहुत प्रभावित मंत्री था, सबको पता है। वो स्टोरियां तो बहुत पढ़ी है, पढ़ने में भी पहले हिंदी में आती थी। अभी इतना अध्यात्मता हिंदी में नहीं आता। पहले कबीर के, सूरदास के दोहे वगैरह संतों मंतों का स्टडी आती। अभी ये निकाल दिया इन लोगों ने। धर्म पढ़ाते भगवत गीता, तो वो भगवत गीता पढ़ने से किसी का कल्याण होने वाला नहीं। पढ़ाना है, कल्याण करना है तो बुद्ध एंड धम्मा जो बाबा साहब ने लिखा है वो पढ़ाओ तो लोगों का कल्याण होगा। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा कि दुनिया में अंधे ज्यादा है या आंख वाले। राजा को बीरबल ने सवाल किया। बीरबल ने कहा अंधे। अकबर ने कहा कि एक सप्ताह में मुझे सभी अंधों को सूची चाहिए। क्या कहा कि जितने अंधे इनकी मुझे एक लिस्ट बना कर दो। तुम बोलते अंधे ज्यादा है। दूसरे दिन जब बीरबल सोच से निवृत्त होकर लौटा लिए आ रहा था तो रास्ते में अकबर मिले और पूछा कहां से आ रहे हो, जिनका बीरबल ने जवाब देना उचित नहीं समझा तो वो मौन रहा। अगले दिन जब दरबार में बीरबल ने अंधों की सूची राजा के सामने प्रस्तुत की तो सूची में सबसे ऊपर बादशाह का नाम था। बीरबल ने पहले बादशाह का नाम कि सबसे अंधे कौन, कि हमारे राजा बीरबल। अकबर अंधों में सबसे ऊपर अपना नाम देखकर गुस्से से उबल पड़ा। क्या तुझे पता नहीं, मैं तो देखता हूं, तुम कैसे मेरा नाम लिखा कि मैं महाराज अंधे है। बीरबल ने कहा शांत हो श्रीमान, महाराज शांत हो। कल मैं लौटने के साथ प्रातःकाल निवृत्त होकर जब आ रहा था, आप जानते थे कि मैं निवृत्त होकर आ रहा हूँ, लेकिन आपने फिर भी मुझे पूछा कि कहाँ से आ रहे हो। तुम अंधे थे, तुम्हें पता नहीं था मैं कहाँ से आते रहूं। बहुत से लोगों को ऐसी आदतें होती है, बैठे होने तो तू देखता तो है, बैठे तो खड़े हो जाए। बहुत बार लोगों को जानबूझकर ये सब पूछने की आदतें होती है। आप अंधे तो नहीं है क्या? जो जानते भी ऐसा प्रश्न कर रहे थे। आखिर अकबर को इस तर्क को मानना पड़ा और कहा नहीं, तेरी बात तो सही है, जगत में अंधे ज्यादा है। पता होता फिर भी पूछना, वो सबसे बड़ा मोटा अंधा होता। हम लोग में से 99% बातें आंख बंद कर अर्थात जागरूक या होश के अभाव में हम बातें करते। ज्यादातर हम लोगों की आंख में आंख डालकर सोच विचार कर बात नहीं करते, ऐसे किसी की सुनी हुई किसी जानी हुई बता देते हैं। ये गलत है। जिनका हमें अता पता नहीं होता, अतः हमें अपने वचन पर संयम करना चाहिए। बात करने में उत्सुक नहीं होना चाहिए। इन्हीं विषय पर बात करनी चाहिए जो अर्थपूर्ण हो। इसलिए भगवान कहते हैं कि गाली गलौज मत करो, झूठा मत बोलो, निंदा मत करो और व्यर्थ बकवास मत करो। ये वाणी का 4 जो सिस्टम को जीवन में उतारेगा वो सुखी होगा, वो कभी दुखी नहीं होगा। अगर संसार में आपको सुखी होना है तो जागरूक से बात करिए, अंधापन से न करिए। ये महिला जो बुनकर झूला की लड़की थी, वो मरणानुसति ध्यान करती थी और वो श्रोतापति हो गई थी। इसलिए इनको पता है कि एक बार मरना तो है, एक बार मरना तो है। तो मृत्यु सत्य पर ये बुनकर झूला की लड़की का
जो स्टोरी आती है, इनके आधार पर भगवान ने एक गाथा गाई थी कि संसार में अंधे ज्यादा है, देखने वाले कम। करोड़ों में एक आध लोग आध्यात्मिक जीवन जीते हैं और मरने के बाद मनुष्य से ऊपरी में या जन्म मन को जानकर मेरा समय हो गया है, मुझे जाना है, वो अंधे नहीं होते। ज्यादातर लोग अंधे ही हैं। तभी भगवान ने गाथा गाई थी। तो मनुष्य रूपी जीवन मिला है तो मनुष्य को कुछ करना चाहिए। बार बार ये जीवन नहीं मिलता, इसलिए भगवान कहते हैं अंधे मत हो, उजाले हो, देख कर बोलो, देख कर जियो, जागृत रहकर जियो। यहाँ एक गाथा खत्म हुई लोगों की। आगे दूसरी गाथा 174 की गाथा गाकर मैं आपको समझाता हूँ। हंसादि पथे यन्ति आकाशे यन्ति धिया नियन्ति धीरा लोकम् जित्वा मार्सवाहिनी। हंसादि पथे यन्ति आकाशे यन्ति धिया नियन्ति धीरा लोकम् जित्वा मार्सवाहिनी। भगवान इस गाथा में कहते हैं हंस आकाश में सूर्य पथ में जाते हैं, रुधिमान भी आकाश में गमन करते हैं, मार को सेना सहित पराजित कर स्थविर लोक में ऊपर उठ जाते हैं और निर्वाण को प्राप्त करते हैं। रुधिमान जिसमें 10 रुधियां होती है, वो च्युत हो सकते हैं, अलग हो सकते हैं, पानी में चल सकते हैं, हवा में जा सकते हैं, पृथ्वी को अड़ सकते हैं, आकाश को अड़ सकते हैं। तो ये रुधि है, 10 प्रकार की रुधियां जिसमें होए वो आकाश में गमन कर सकते हैं। भगवान ने बहुत बार अपनी रुधि का प्रयोग कर त्रिपटक पढ़ लो, उसको उत्तर मनुष्य धर्म कहा जाए, चमत्कार नहीं। चमत्कार अलग बात है। लॉजिक, मैजिक और मेरिकल। मेरिकल यानी मन की शक्तियां, तो हम मन के शक्ति को मानते, चमत्कार नहीं। मेरिकल का मतलब चमत्कार नहीं होता, ज्यादातर लोग इसको चमत्कार का कहते हैं। तो भगवान कहते हैं जो स्थविर होते हैं, जो निर्वाण को पा लेते होते, जो ध्यान साधना के मार्ग पर होते हैं, ऐसे कम लोग होते हैं जो ये आकाश के मार्ग पर गमन कर सकते हैं। जेठपन विहार में विहार करते समय एक दिन भगवान के पास 30 दिशावासी भिक्षु उपदेश सुनने आए। 30 ऐसे भिक्षु थे जो दिशावासी नाम था, वो भगवान के पास आए कि भगवान हमें कुछ उपदेश दे। वे सभी अरहत प्राप्त कर चुके थे। देखो अरहत, 30 अरहत भगवान के पास आए। अरहत यानी राग द्वेष में अपना जो समन कर देते हैं, जिनको जगत से जन्म मरण से मुक्त हो जाते हैं, ऐसे। उपदेश सुनने के बाद वे आकाश मार्ग से चले गए। सबने देखा कि 30 लोग झोपड़ी से गए अंदर, लेकिन वापस नहीं निकले, च्युत होकर आकाश मार्ग से चले गए, पैदल नहीं गए, अपनी रुधि शक्ति से गए आए। बहुत बार भगवान ने भी गंगा नदी में 2 बार ऐसा किया था। और जो जटिल थे, वो 1000 जटिलों को वहां भी 3-4 बार उत्तर मनुष्य धर्म का भगवान ने उपयोग किया था। इसको हम उत्तर मनुष्य धर्म कहेंगे या इंग्लिश में मेरिकल कहेंगे, चमत्कार नहीं कहेंगे। आनंद ने उसे आते हुए तो देखा था, लेकिन जाते समय उनको न देखा। देखकर भगवान से पूछा कि वहां चले गए। तो आनंद भगवान का उपस्थापक था। आनंद ने ही 30 लोगों को अंदर भगवान के पास उपदेश सुनने के लिए भेजा था, लेकिन कोई वापस नहीं निकले। बहुत दिन बाद, बहुत देर समय के बाद आनंद भगवान के पास गया तो देखा ये नहीं थे। तब पूछे, तभी भगवान ने गाथा गाई। भगवान का धम्मपद का अनुवाद एक कबीर संप्रदाय के साधु ने किया है। वो इससे इनकी निंदा की है, क्योंकि इतना ज्ञान नहीं होता है ना। मिथ्या दृष्टि वाले लोग तो निंदा टिकाई करेंगे, क्योंकि जो हमारा चित्त है वो 12 चित्त, 8 चित्त है। लोभ चित्त, 2 क्रोध और 2 अविद्या। तो ये 12 में से 10 नेगेटिवता होती है, इसमें एक होती है मिथ्या दृष्टि। सही या गलत नहीं समझ सकते। बहुत से ऐसे लोग होते हैं, अपने को तो विद्वान कहते हैं, लेकिन सही नहीं समझ सकते, क्योंकि वो ध्यानी नहीं होते। ध्यानी होते हैं तो पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे ध्यान में नहीं जाते, गहरे ध्यान करते हैं। कुंडली का यहाँ चक्र है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, पीछे है। लेकिन इससे क्या करना? इससे तुम्हारा कोई कल्याण होने वाला नहीं है। आपका कल्याण करना है तो पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे ध्यान में जाना चाहिए। और वो लंबी प्रोसेस है। मैं 4 साल से वर्षावास में लगातार ध्यान कर रहा हूँ, तभी अभी 5वें साल में 1.5 महीने के बाद पहले ध्यान में गया हूँ। बताओ कितना कठिन होगा। मैं सरलता से पहले ध्यान में जा सकता हूँ और समझ सकता हूँ कि मैं पहले ध्यान में बैठा हूँ। कितने समय निकल गया वो बिना आंख में पता चल जाता है।
तो ये कोई आम का पेड़ नहीं खा ले कि नहीं उतार लो। ध्यान साधना अनुभव के आधार पर, स्टडी के आधार पर, धम्मपद के आधार, अभिधम के आधार पर पता था। मैंने अभिधम जब पढ़ा तभी जाकर मुझे ध्यान में समझन आई। मैंने लास्ट में पढ़ा, अभी थम संगड़ी पढ़ रहा हूं। ठीक उसी समय आकाश मार्ग से हंसों की टोली गुजर रही थी। उसे आनंद को दिखाते हुए भगवान ने उस गाथा को सुनाया कि देखो आनंद, ये हंस उड़कर जा रहे हैं, ऐसे मेरे हरद भिक्षु भी उड़कर चले गए, च्युत होकर चले गए। आनंद ने जिसे चारों रुधिपादों स्मृति, वीर्य, समाधि और प्रज्ञा की भावना की और वे हंसों के समान आकाश से उड़ जाते हैं। स्मृति, वीर्य, समाधि और प्रज्ञा, ये चार रुधिपाद इसमें बताया है लेखक ने। कुछ लोग योगी एवं अरहत आदि के आकाश में उड़ने आदि को बेतुका मान सकते हैं। बहुत से लोग कैसे इंसान थोड़े उड़ सकते हैं, तथा शास्त्रों में वर्णित रिद्धि सिद्धि एवं आध्यात्मिक शक्तियों में उन्हें आत्मविश्वास हो सकता है। लेकिन उन लोगों से क्या यह पूछ सकते हैं कि आज से 300 वर्ष पूर्व के लोगों को क्या इस पर विश्वास होता कि किसी समय 300-400 लोगों को एक साथ एलिमोनिया का डिबामोनिया हवाई जहाज एक देश से दूसरे देश को आकाश मार्ग से ले जाएगा? वे विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि तब विमान का आविष्कार ही नहीं हुआ था। 300 साल पहले हम बोलेंगे कि आकाश से 500 लोग उड़कर गए तो विश्वास नहीं होगा। अरे ऐसा थोड़े उड़ सकते हैं। अभी बोलेंगे हाँ गए होंगे विमान में बैठकर। क्या वे यह कहने पर विश्वास करेंगे कि 2-2.5 हजार किलोमीटर दूर अमेरिका में खेले जाने वाले बॉक्सिंग को तथा उसके पहाड़ की आवाज को इनके बिस्तर से लेटे लेटे टेलीविजन में देख सकते, सुन सकते हैं? हम छोटे थे, हमें भी नहीं विश्वास था कि ऐसे मोबाइल आएंगे, ऐसे देख सकेंगे, ऐसे बैठे बैठे बात करेंगे। अभी कर सकते हैं, उस वक्त तो हमें भी ऐसा थोड़ा था। लंबा बड़ा टीवी होता है, अभी मोबाइल पट्टी आ गया, अभी मोबाइल से टीवी पर आ गया, वो भी निकल गया। कितना ये क्रांति हो रही है, ये सब साइंस है। बेशक इसी प्रकार की चीजों की उस समय के लोगों में कल्पना की नहीं थी, लेकिन वे अब हमारी आंखों के सामने पुनः विज्ञान ने आज को उन्नत की है। एक समय ऐसा भी आएगा जब इसका इतिहास मात्र बचा रह जाए। क्या उस समय आज के इस विज्ञान के चमत्कारों को लोगों के सामने रखे तो वे विश्वास करेंगे? नहीं करेंगे। लेकिन अभी भी ये उड़ने वाली बात अभी के लोग विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन जो अरहत होते हैं वो उड़ सकते हैं। इनके लिए आपको दूसरे देश में जो अरहत भिक्षु है वहां जाकर इनका अनुभव लेंगे तो पता चलेगा, बाकी लोगों को पता नहीं चलेगा। ज्यादातर लोग मिथ्या दृष्टि में होते हैं, इसलिए वो बुद्ध की बात भी है कि बुद्ध ने जो जन्म लिया तो सीधे पैर से जन्म लिया और 7 पैर चले, तो ऐसा थोड़ा हो सकता है। बहुत से मूर्ख लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन उस समय में वो हुआ था, वो सच था। अभी नहीं, क्योंकि अभी ऐसे लोग नहीं थे, तभी ऐसे लोग थे। जैसे मैं सोचता हूँ कि हम 100 साल पहले बोलेंगे ऐसे मोबाइल होगा तो कोई मानेगा? अरे ऐसा थोड़ा बात हो सकती है। और अभी तो ये है, पहले लोग आध्यात्मिक थे, आध्यात्मिक ऊर्जा थी, टीवी मोबाइल नहीं थे, तो ज्यादातर लोग ये कर सकते थे। अभी टीवी मोबाइल आ गया तो लोग आलसी हो गए, आध्यात्मिक नहीं है, कुछ जानते नहीं है, इसलिए उससे कुछ नहीं मिलता। विकास के बाद उनका अंत होता ही है, यह प्रकृति का नियम है। एक दिन पुनः हमें आदिम युग में जाना ही होगा। इस बात को एक बार महान वैज्ञानिक आइंस्टाइन ने भी कहा था। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के हिरोशिमा और नागासाकी नगरों पर अणु बम गिराने के काफी समय बाद जब उन्हें यह प्रश्न पूछा गया था कि यदि तृतीय विश्व युद्ध महायुद्ध होगा तो उसका क्या स्वरूप होगा, वह कैसा असर करेगा, उसका उत्तर था कि तृतीय महायुद्ध की विभीषिका कैसी होगी मैं न कर सकूंगा, लेकिन चतुर्थ महायुद्ध जब होगा तो मानव पुनः लकड़ी और पत्थर के समान हो जाएगा। अगर जो चौथा विश्व युद्ध होगा तो इस धरती पर मनुष्य चला जाएगा।
अभी वो हो ही नहीं सकता। सबके पास अनुभव है, तुम मुझे मारोगे तो मैं तुझे मार दूंगा, तो इसलिए ये विश्व युद्ध होने की बहुत कम संभावना है। ये हुआ था रशिया का और यूक्रेन का, तब लगता था, लेकिन धीरे धीरे सब संपन्न हो गया। हम लोग आदिम प्रस्तरकालीन युग में पहुंच चुके होंगे, जब काल में आज की स्थिति की चर्चा लोगों को बेतुकी लगेगी, लेकिन वास्तविकता आज हमारे सामने जो है वह है। तो बुद्धकाल में ऐसे औरत बहुत से भिक्षु थे, वो उड़ सकते थे। अभी कोई नहीं है तो नहीं उड़ सकते। पहले मोबाइल नहीं थे तो लोग बात नहीं कर सकते, अभी है तो करते हैं। उसी प्रकार आध्यात्मिक शक्तियों को बेतुका कहना व्यक्ति का अज्ञान है। जो अज्ञानी है, जो मिथ्या दृष्टि में है, जो सत्काय दृष्टि में है, वो आध्यात्मिक शक्ति को नहीं मानेगा। वो बुद्ध को, अपने को बुद्ध कहते, लेकिन ऐसा थोड़ा बुद्ध चल सकता है। अरे मूर्ख, तुम जिस भगवान को मानना है और इनकी बात नहीं मानना है, तो तुमसे बड़ा मूर्ख कौन हो सकता है। आखिर विज्ञान को किसने बताया? व्यक्ति ने। व्यक्ति यदि ऊपर प्रक्षेपात आदि उड़ा सकता है तो क्या स्वयं नहीं उड़ सकता? बात तो सही है। इतने बड़े जहाज उड़ाकर ऊपर जा सकता है तो क्या आध्यात्मिक ऊर्जा से मनुष्य नहीं उड़ सकता? उड़ सकता है। बुद्ध काल में यह था। अभी ऐसे भिक्षु नहीं है, ऐसा समय नहीं है, और ऐसा आध्यात्मिक क्या हमारे ऋषि मुनि झूठे थे? जैसे आज हम वैसे ही व्यक्ति सबको अपनी ही तरह समझते। जैसे व्यक्ति को कभी कभी दूसरों के चक्षु से, दूसरों के हृदय से या शास्त्रों से चक्षु से देखने का भी प्रयास करना चाहिए, अन्यथा बुद्धि की जड़ता यथावत बनी रहेगी। अभी लोग जड़ हो गए, आंखें देखे मानना है, मनोविज्ञान को नहीं मानना है। तो भगवान बुद्ध का धर्म विज्ञान और मनोविज्ञान को मानता है। इसलिए दुनिया में एक ही भगवान ऐसा हुआ जिसने कहा मैं कहता हूं तो मत मानो, अनुभव कर कर मानो, वरना इस कान से निकलो, यहां से निकाल दो, मिथ्या दृष्टि में मत पड़ो। दूसरे ईश्वरवाद की तरह इंसान को लूटने की बात होती है तो बुद्धिज्म में कभी लूटने की बात नहीं है। बुद्धिज्म की जो बात है वो सही है, लेकिन अभी के तौर पर ऐसे भिक्षु नहीं है, इसलिए लोग ये नहीं मानते। बुद्ध काल में ये सब भौतिक सुविधा कम थी, पैदल करके जाना था, ज्यादातर लोग अध्यात्म ज्यादा जीवन जीते थे। अभी भौतिकता है इसलिए अध्यात्मिक लोग ज्यादा नहीं जीते, इसलिए हम नहीं देखते। हम प्लेन उड़ना देख सकते हैं, विज्ञान को मानते हैं, लेकिन मनोविज्ञान को नहीं मानते। तो जन्म मरण मनोविज्ञान है। तो बुद्ध अपने माँ के पेट में जो आए तो हाथ के 7 हाथों की सूंड का इसको सपना आया था, इसके रूप में आए थे। बाबा साहब ने भी लिखा, तो वो झूठ नहीं है, वो उत्तर मनुष्य धर्म है। लेकिन जो आपको स्वीकारना था स्वीकारो, मत स्वीकारो। इसलिए बहुत ज्यादातर बोझ मिथ्या दृष्टि में है, तो मिथ्या दृष्टि वाले लोग कभी बुद्धिज्म को नहीं समझ सकते। इसलिए मिथ्या दृष्टि से बाहर आना चाहिए लोगों को। यहाँ ये गाथा खत्म हुई। यहाँ एक गाथा खत्म हुई है, आगे 167 गाथा में गाकर आपको समझाता हूँ। इसलिए आंखों देखी मानना, नहीं देखा है मत मानना, ऐसे कैसे हो सकते हैं। अध्यात्म जो बुद्धिज्म में है इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, वो सही है। ईश्वरवाद की जो बात है इसमें सब है। यहाँ ईश्वरवाद नहीं है, मनुष्यता की बात है। यहाँ कोई दिखाकर लूटना या भोग करना ऐसा नहीं है, इनका पैसा इकट्ठा करना ऐसा नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं कि मिथ्या दृष्टि वाले सत्य को असत्य, असत्य सत्य मानने वाले मेरे धर्म को नहीं समझ सकते। सम्यक दृष्टि वाले मेरे धर्म को समझते हैं। पहला कि लोक है, परलोक है, माता पिता का सेवा का फल है, दान धर्म का सेवा का फल है, यज्ञ हवन का फल है, और दृश्य अदृश्य लोक है, और नहीं दिखाए और दिखाई देने वाले उत्पत्ति भी है। ये जो मानते हैं वो सम्यक दृष्टि है, बाकी सब मिथ्या दृष्टि है। इनको जो मानेंगे इनको श्रद्धा निर्माण होगी, स्मृति निर्माण होगी, समाधि निर्माण होगी, प्रज्ञा निर्माण होगी, तो सब कार्य इसमें निर्माण होंगे, बाकी निर्माण होने वाला नहीं है। एकं धमं अतीतस्य
मूसावादी संजंतुनो वितंतणं परलोकस नाथि पापम अकार्यम एकं दमं तितस्य मूसावादी संजंतुनो तीन परलोकस नथि पापम अकार्य। भगवान इस गाथा में कहते हैं, जो व्यक्ति सत्य का अतिक्रमण कर झूठ बोलता है, परलोक की चिंता नहीं करता, उसके लिए कोई पाप का काम नहीं होगा कि वह न करे। भगवान कहते हैं कि वर्तमान जिनका अच्छा होगा, इनका भविष्य अच्छा होगा, तो हमारी भविष्य की सोचना चाहिए। जो लोग युवानी में कुछ नहीं करता, वो बुढ़ापे में कुछ नहीं कर सका। इसलिए धर्म का आचरण बचपन से बच्चों को देना चाहिए और बच्चों को 4 संस्कार सिखाना चाहिए, ऐसा भगवान का कहना है। पहले बच्चों को आदत सिखाना चाहिए। कोई बड़े बूढ़े आते तो हाथ जोड़ो, ये करो, भले पढ़ता फिर भी बाहर आकर चलो रिश्तेदार है, पैर पढ़ो, ये करो, ये सिखाना चाहिए। दूसरा, वाणी आदर देना सिखाना चाहिए। झूठ नहीं बोलना, निंदा नहीं करना, टीका, ये बचपन को सिखाना चाहिए। इससे आगे भगवान कहते हैं अर्थचर्या, पैसे कैसे कमाना, कैसे इनका उपयोग करना, वो सिखाना चाहिए। झूठे पैसे मत बचाए, बचत करिए, सब दिखाना चाहिए। और दान करना सिखाना चाहिए। व्यसन नहीं, जो दान बच्चों को नहीं सिखाते वो बच्चे व्यसन करते हैं। पैसा दो तो खाते हैं, खान के लिए कुछ न कुछ। बचत करो बेटे, दान धर्म करो, ये सिखाना चाहिए तो साथ आएगा। भाव भगवान तथागत और भिक्षु संघ का समाज में जो सम्मान, लाभ और सत्कार एवं यश था, तैथिक लोग उसे बर्दाश्त नहीं कर सके। उस काल में बहुत से तैथिक लोग थे, इसमें ये जैनिज्म लोग भी थे, क्योंकि बुद्धिज्म में उत्तर मनुष्य धर्म के भिक्षु ज्यादा थे, अरहत ज्यादा थे, तो इनको भोजन दान वगैरह मिलता था। तो बाद में भगवान ने इनका उपयोग इसमें करने को मना किया कि उत्तर मनुष्य धर्म दिखाकर लोगों को प्रभावित मत करो और इससे भोजन वगैरह मत लो, वरना तुम निरय में जाओगे, विमुक्ति तुम्हारी चली जाएगी, उत्तर मनुष्य धर्म चला जाएगा। जो देवदत्त के पास था, उसने गलत काम किया तो सब उत्तर धर्म चला गया। वे वैसे ही परेशान थे जैसे आज के नेता लोग अपने अपने प्रतिद्वंदियों के लिए होते हैं। एक दिन तैथिकों ने चिंतामणि का नाम का सुंदर स्त्री को प्रलोभन देकर एक शाम जेतवन की ओर जाने तथा भोर में वहां से वापस आने का नाटक खेलने को कहा कि सुंदरी, ये बुद्ध के सामने वो मायावी है, तो हमारी माया चलती नहीं है, हमें दान वगैरह मिलता नहीं है, हमें यश मिलता नहीं है, तो हमें बुद्ध को बदनाम करना है। तुम शाम को फूल का हार लेकर वहां जाना और सुबह में हंसते उस कपड़े कर आना। कोई पूछे कहाँ रुकी थी तो बोलना बुद्ध की कुटियों में, तो लोग बुद्ध बदनाम हो जाएगा और बुद्ध की कीर्ति चली जाएगी और हमें मिलता रहेगा। लेकिन इन मूर्खों को पता नहीं है कि सूर्य के सामने धूल झोंकेंगे तेरे पास आएगी। सत्य कभी छिपता नहीं है, एक न दिन बाहर आता है। लोग प्रातःकाल जेतवन में भगवान के दर्शन करने आते तो पूछने पर वह कहती कि मैं रात को श्रवण गौतम के गंधकुटी में रुककर आ रही हूँ और श्रवण गौतम से मैंने मौज मजा की है। ऐसा गलत गलत शब्द वो बोलती थी। इसी प्रकार 9-10 मास पूरे हो गए तो एक दिन अपने पेट पर मोटा सा कपड़ा बांधकर, लाल वस्त्र पहनकर, उदास मुंह गर्भिणी के आकर वो जेतवन में आकर जब भगवान जन समूह के सामने उपदेश दे रहे थे तो वे कहने लगे। इस स्टोरी में कहा जाता है कि वो कीड़े पैर पर कटाती है, पैर सूख जाता है और भगवान को ये बच्चे के लिए कुछ करो। तब मूल स्टोरी देवता लोक में ऐसी है कि इंद्र की, जिसने भगवान पर ऐसा आरोप रखा तो इंद्र लोग गड़बड़ाने लगा। तो इंद्र ने देखा अरे ये तो भगवान पर झूठा आरोप है, तो वो नीचे आया जमीन पर और अपना रूप बदला, चूहा बनकर इसमें अंदर गया और उसका तोड़ दिया और ये गिरा। ऐसी भी स्टोरी है। और एक स्टोरी में वो हंसने लगी और ये खिंच गया और नीचे गिर गया। ऐसी भी कुछ स्टोरी है। आपकी वाणी बड़ी मधुर है, किंतु आपके कारण में गर्भिणी हो गई। न तो मेरे प्रस्तुति का घर का आपने
मेरा कोई प्रबंध नहीं कर दिया, और न मेरे लिए घी तेल आदि का, और न मेरी सुहावड़ का। यदि आप नहीं कर सकते तो आपके सेवक को बोलो, ये कौशल राज वहां खड़े थे, महाराज को कहो, अनाथ पिंडक थे वहां, इसको कहो, विशाखा को कहो, आप क्यों नहीं कहते तुम्हारा बेटा मेरे पेट में पल रहा है, इनके लिए कुछ करो। तो भगवान मौन थे। भगवान हंसे, सुंदरी ये तेरे पेट में क्या है इस बारे में मैं और तू ही जानते हैं, और कुछ नहीं जानते। तो वो हंसने लगी, हा हा हा। आप केवल अभिनम करना ही जानते हैं, गर्भ का परिणाम नहीं जानते। आप मौज मजा करना जानते हैं, लेकिन गर्भ का क्या होगा वो नहीं जानते। आप इतने बड़े संत हैं और मेरे साथ आपने गलत किया और मेरे बच्चे के लिए कुछ नहीं कर रहे, आप मुझे बीवी की तरह स्वीकार करो, वगैरह वगैरह अनाप शनाप इतने बड़े लोग में वो चिंचा बोलने लगी। बुद्ध ने कहा, भगिनी तेरे कहे हुए कि सत्य असत्य होने को मैं और तू ही जानते हैं और कोई नहीं जानते। तू बोली वो सत्य या झूठे तू और मैं ही जानते हूँ और कोई नहीं जानते, ऐसा भगवान ने वो महिला के सामने कहा। हाँ श्रमण, आपके और मेरे जानने योग्य बात तो कौन नहीं जानता है। ऐसा कहने पर इंद्र को गुस्सा आया। वे देवताओं के साथ वहां पहुंचे। एक देवता ने चूहे का रूप धारण कर उसके पेट में बंधी रस्सी को काट दिया। वायु देवता ने वस्त्र को उड़ा दिया। यह देख लोगों ने उसे धिक्कारा। तथागत की ऐसी निंदा लोगों ने मार पीट कर उसे भगा दिया। भागते भागते काफी दूर पहुंचने पर तथागत ने के नेत्रों के सम्मुख ही पृथ्वी में धंसकर नरक में चली गई। वो दौड़ी और इतना भगवान पर झूठा आरोप लगाया, वो गिर गई और धरती में धंसकर मरकर सिद्ध नरक में जाकर वो भोगने लगी। बाबा साहब ने जो बुद्ध धर्म में लिखा है, इसमें लिखा है कि वो बहुत जोरों से हंसी तो रस्सी ढीली पड़ गई और गिर गई। यहाँ ये भी इसलिए मैं कहता हूँ 2 स्टोरी है। तो सदावान लोग है ये स्टोरी सुनेंगे, बुद्धिमान लोग है वो स्टोरी सुनेंगे, क्योंकि अभी लोग बुद्धिमान ज्यादा है, नास्तिक ज्यादा है, तो नास्तिकों को ये बात फिट नहीं आएगी। इस पर भगवान बुद्ध ने धर्म सभा में उक्त गाथाओं को सुनाकर कहा कि न केवल इसी समय मेरी झूठी निंदा पर विनाश को प्राप्त हुई, पहले भी इसने मेरी झूठी निंदा की थी, अगले जन्म में तभी भी वो विनाश हुई। इसलिए कोई भिक्षु को सोच समझकर आरोप लगाना चाहिए। भगवान कहते हैं भिक्षु, सिलवार भिक्षु, राजा, साप और सैनिक की अवहेलना मत करो, इसकी जांच करो, पड़ताल करो और इसके बाद निर्णय करो, ऐसे मत करो। अगर राजा की अवहेलना करेंगे तो राजा दंड देगा, साप फुफड़ा मार सकता है, काट सकता है, सैनिक शस्त्र उठा सकता है। अगर भिक्षु पर आप बुरा आरोप लगाओगे तो अगर वो चित्त से कुछ बोला गया तो तुम्हारे जीवन में तुम्हें भी दुख आ सकता है। भूल गया मैं भी, कहाँ पहुंचा था। पूरा हो गया। यहाँ ये पूरा होता है कि चिंचा ने भगवान पर बुरा आरोप लगाया था, तभी ये सब स्थिति हुई थी। तो थोड़ा और नीचे है, मैं पढ़ लेता हूं। इस पर भगवान बुद्ध ने धर्म सभा में गाथा सुनाकर कहा कि केवल मेरी झूठी निंदा विनाश प्राप्त हुई, इससे पहले भी मेरी झूठी निंदा की थी। जिस एक सत्य रूपी धर्म को त्याग दिया, मुसावादा को अपना लिया, उन्हें परलोक की चिंता नहीं थी। वो महिला ने भविष्य की चिंता नहीं की कि मैं झूठा आरोप ना करूं, मेरा क्या होगा। जिन लोगों को परलोक की चिंता नहीं होते वो झूठे होते, चफंगे होते और पंछी का आचरण नहीं करते। वो ऐसा धूर्त काम को करेगा ही। झूठ बोलने में लोगों को लज्जा और परलोक का भय होना चाहिए।
कि मैं झूठ बोलकर मरने के बाद कौन से भूमि में जाऊंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, सच बोलूंगा। तो परलोक का भय होना चाहिए, ऐसा भगवान का कहना है। दो कारणों के बिना व्यक्ति महाकुकृत्य कुकर्म और करके नरक को भोगेगा। व्यक्ति को सच्चाई के मार्ग पर चलने पर प्रयत्न करना चाहिए, चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों न उठाए। इसलिए व्यक्ति को कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, ऐसा भगवान का यहाँ कहना है कि चीचा झूठ बोलकर मरकर नरक में गई। बहुत बार लोग पैसों के लिए, दूसरे काम के लिए झूठ करते हैं और निर्दोष को दोष देते हैं, तो इनके यहाँ भी हानियां होती है। इसलिए भगवान कहते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए। यहाँ एक गाथा खत्म हुई, आगे दूसरी गाथा गाकर मैं आपको समझाता हूँ। वन 177 नवे कदरिया देवलोकन वदन्ति बाला हवेन पसन्तिं दानं धीरो च दानं अनुमोदानो तेने सोहोति सुखं परं। नवे कदरिया देवलोक वदन्ति बाला हवेन पसन्ति दानं धीरो च दान अनुमोदन मानो तेन सोहोति सुखं परम। भगवान इस गाथा में कहते हैं कि कंजूस लोग देवलोक नहीं जाते, जो लोभी होते हैं, जो दान धर्म नहीं करते, वो ज्यादातर अधोगति में जाते हैं, या निरय में जाते, या प्रेत में जाते, या चिसक में जाते, या असुर योनि में जाते, लेकिन वो कभी इंसान या ऊपरी योनि में नहीं जाते। पृथक मूर्ख लोग दान के महत्व को नहीं समझते। जो मूर्ख लोग, व्यसनी लोग होते हैं, अज्ञानी लोग होते हैं, वो दान धर्म को नहीं मानते, व्यसन को मानते। व्यसन करते लेकिन दान नहीं करते, वो पृथुक जन है। जो व्यसन करते हैं वो पृथुक जन है, वो बाल जन है, वो अज्ञान जन है। विद्वान दान का अनुमोदन कर उसी कर्म से परलोक में सुखी होता है। जो विद्वान लोग होते हैं, जो दान को मानते हैं, वो अवश्य छोटा छोटा दान करते हैं। इसलिए भगवान ने कहा कि पानी के समय में, मानसून के समय में बाहर रखा हुआ घड़ा थोड़ा थोड़ा दान से भर जाता है, ऐसे हर रोज को थोड़ा थोड़ा दान करना चाहिए। अमावस्या पूर्णिमा को विहार जाओ, फूल लेकर जाओ, मोमबत्ती लेकर जाओ, अगर वो दान है, दान पेटी में 5-10 रुपया डालो और 15 दिन जाओ, थोड़ा थोड़ा दान धर्म करो, तो तुम्हारा पुण्य का घड़ा बढ़ जाएगा और तुम कंजूस मिट जाएंगे, तुम पृथुक जन मिट जाएंगे और तुम जीवन में आगे बढ़ सकते हो। भगवान तथागत जब जैतवन में विहार कर रहे थे, कौशल राज नरेश ने उन्हें भिक्षु संघ के साथ भोजन पर आमंत्रित किया। बहुत बार राजा महाराजा बहुत दिनों तक भगवान को भोजन करते थे, कि इनके पास तो कोई कमी नहीं थी राजाओं के पास, और अच्छा भोजन करते थे। इसलिए खाने के लिए बहुत बार बहुत लोग भिक्षु हो जाते थे और बाद में चिवर उतार कर चले भी जाते थे। ऐसा भी होता था। हर प्रकार के सिस्टम तो होती रही, पेटू लोग तो संसार में होते रहते थे। और विस्तार पूर्वक संगदान दिया। संगदान जो अपने को बोध कहते हैं, तो वर्षावास जब खत्म होता है, आषाढ़ पूर्णिमा से आसो पूर्णिमा के बाद कार्तिक पूर्णिमा तक अलग अलग जगह जो भिक्षु होते हैं, वहाँ संगदान का कार्यक्रम रखा जाता है। वहाँ ऑनलाइन या रूबरू जाकर संगदान देना चाहिए। जो कार्तिक पूर्णिमा तक जहाँ जो विहार है गुजरात में, इनको एक मैं विनती करता हूँ कि कार्तिक पूर्णिमा आसो पूर्णिमा के बीच चतुर्थी, अष्टमी, एकादशी, अमावस्या, बुधवार या संडे को संगदान का कार्यक्रम रखो। ज्यादा भिक्षु को मत बुलाओ, तो एक भिक्षु को बुलाओ, सब मिलकर खाओ और थोड़ा सा प्रवचन रखो, लेकिन संगदान मनाओ और बोध सही तरह का बोध हो। विहार में संगदान होना चाहिए, वर्षा समापन होना चाहिए। जो विहार है वहाँ लोगों को इकट्ठा होकर बाहर से भिक्षु मंगाकर वहाँ वर्षावास रखकर 90 दिनों तक प्रवचन कराना चाहिए, तो तुम्हारी श्रद्धा निर्माण होगी, धर्म के और श्रद्धा बलवत होगी और ज्यादातर भिक्षु निर्माण होंगे। ज्यादातर भिक्षु नहीं होंगे तब तक बुद्धिज्म आगे नहीं बढ़ेगा। गुजरात में 130 बुद्ध विहार है, स्कूल है, स्टूडेंट है, लेकिन टीचर भिक्षु नहीं है, तो बिना टीचर धर्म आगे बढ़ने वाला नहीं है। इस पर काल नामक मंत्री को बहुत दुख हुआ
कि इसी प्रकार भिक्षु संघ को दान देकर राजा दरबार का विनाश कर रहा है। कैसा राजा है ये, पड़े पड़े सबको खिला रहा है, ये सब खा पीकर सोकर आंख बंद कर सो रहे हैं और इनको दे रहे हैं राजा। मंत्री को ऐसा होगा, देने वाले देते और ईर्षा दूसरे करते। बहुत बार हम देखते हैं इनको नहीं, अरे मत दो, ये ऐसा रहता है। तुझे किसने पूछा, देते इनको तो देने दो, हानि मत करो तेरी और दूसरों की। 3 हानियां होती है, कहने वालों की, नहीं मिलने वाले की और देने वालों की। इसलिए जो दान करता है इनको कभी रोको मत। इसलिए भगवान कहते हैं अगर तू दान करता है तो तेरे रिश्तेदारों को भी और तेरे समाज को दान की बात करो। तो कभी वो मरने के बाद इंसान में आता है तो इनके रिश्तेदार और समाज सब सुखी होते हैं। खुद देता है और दूसरों को प्रेरणा नहीं देता है तो नहीं होता है, खुद नहीं देता है दूसरे होते तो ऐसा होता है। तो ये करना चाहिए, दान सबसे बड़ा फल है। वहीं दूसरा मंत्री मन ही मन अत्यंत हर्ष का अनुभव कर रहा था और संविधान का अनुमोदन कर रहा था कि राजा होते हुए भी भगवान बुद्ध और भिक्षु संघ के प्रति इतनी श्रद्धा रख रहा है। ये राजा अच्छा है, धार्मिक है, राजा धार्मिक होना चाहिए। अभी भी हमारा राजा धार्मिक है लेकिन दोहरा धार्मिक है, एक का नहीं। बाहर जाते हैं तो बोलते हैं मैं बुद्ध के देश से आया हूँ और यहाँ बुद्ध के लिए कुछ नहीं करते, इनका मंदिर भी मुक्त नहीं करते और श्रद्धा रख रहा है और सत्कार कर रहा है। इन 2 मंत्रियों के मनोभाव को जानकर भगवान बुद्ध ने ये गाथा गाई थी। ये दोनों मंत्री वहां थे तो भगवान ने उपदेश में ये गाथा गाई थी कि कंजूस लोग देवलोक नहीं जाते, पृथुक जन दान नहीं करते और विद्वान लोग दान कर कर परलोक में यानी स्वर्ग लोक में जाकर, देवता लोक में जाकर भी सुखी होते हैं। ऐसा भगवान का इस गाथा में कहना था। काल नामक मंत्री ईर्ष्या और कंजूसी के कारण नरक का भागी बन गया। कोई दान करता है तो ईर्ष्या करने से तुम मरने के बाद नरक में जाओगे, तो दान करने वाले को रोको मत और इनकी ईर्ष्या मत करो, करते इनको करने दो। दूसरा मंत्री दान की प्रशंसा एवं अनुमोदन से राजा के समान ही दान का फल प्राप्त कर स्वर्ग की प्राप्ति का सहभागी बना। देखो, दूसरे ने कहा कि राजा बहुत ऐसा करता है, अच्छा काम किया, भगवान ने देशना दी, वो पुण्य हमें भी मिले और ये पुण्य के प्रताप से हम भी मनुष्य मृत्यु के बाद स्वर्ग लोक में जाइए, देवता लोक में जाइए। तो वो वहां गया, अनुमोदन किया। तो दानानुमोदन करना चाहिए। जो कोई दान करते तो अच्छी बात है कि तुमने दान किया, बहुत अच्छी बात है, तुम्हारा कल्याण बोलो। तो इसलिए हम धर्म प्रवचन खत्म होते तो लाख भी पुण्यानुमोदन में 3 बार साधु साधु वो मोदन किए, वो करना चाहिए। दुनिया में ऐसे कितने लोग हैं जो कंजूसी संस्कार से चलते स्वयं को दान पुण्य नहीं कर सकते। ये बाबा साहब के नाम पर ऐसा ही है। 5 साल पहले मैं ऊना गया था, 14 अप्रैल का कार्यक्रम था। एक बार माइक में बोले 5000 लोग थे, सिर्फ 200 रुपया आया, 10-10 रुपये मांगे, ज्यादा नहीं मांगा। तो ये दान धर्म नहीं करते, नास्तिक लोग दान धर्म नहीं करते। अभी बाबा साहब के नाम पर ऐसा ही है, मौज शौक व्यसन करना है, दान धर्म नहीं करना है। बाबा साहब ने पेबैक टू सोसाइटी में 5% दान करने को कहा है कि आप अगर मजदूरी करते हैं, 5000 रुपये कमाते हैं, तो भी इसमें 250 रुपये दान करें। 1% कुटुंब के विकास के लिए, 1% समाज के विकास के लिए, 1% बोध भिक्षुओं के विकास के लिए और 2% बोध विहारों में। जो बोध विहार है वहां दो। हम महाराष्ट्र में देखते हैं गरीब लोग मजदूरी करते हैं तो भी 2-3 विहारों में जुड़कर रहते हैं और हर महीने वहां जाकर दान में 100-200 रुपये दे देते, दान करते। तो गुजरात में के लोग इतने सुखी है लेकिन दान ही कम है। जो वर्षावास 2-3 भिक्षु है, इनको ऑनलाइन दान मांगते तो भी वो निंदा टीका करते हैं। ऐसा नहीं सोचते कि भिक्षु तो धर्म राजा है और धर्म राजा के पास सब सुख सुविधा होनी चाहिए और हमें देना चाहिए। ये प्रज्ञापूर्वक दान करना गुजरात के लोग नहीं समझते, इसलिए यहाँ भिक्षु बढ़ते नहीं है। महाराष्ट्र के लोग समझते हैं, इसलिए वहां 10,000 भिक्षु है। यूपी में बहुत से भिक्षु है, इनका कारण वहाँ लोग दानी है, गरीब है फिर भी दान करते। यहाँ लोग सुखी है लेकिन दान कम करते हैं, इसलिए भिक्षु नहीं बढ़ते, ज्यादा अच्छी तरह कार्यक्रम नहीं होते। मिथ्या दृष्टि के नाम पर जय भीम करते हैं और कुछ नहीं करते, सिर्फ दिखावे के लिए दीक्षा लेते हैं और कुछ करना नहीं है, मिथ्या दृष्टि है। ज्यादातर राज के प्रेरित मनोभाव की प्रेरित लोग दीक्षा लेकर ये सब हो रहा है, इसलिए गुजरात में बुद्धिज्म आगे बढ़ना नामुमकिन है। दूसरों के द्वारा किए जाने पर चलते भी है,
उसे इसे परेशानी भी होती है। इसके चलते कंजूसी पर ईर्षा दो पापों को भागीदारी हो जाती है। देखो, तुम किसी को रोकते हो वो पाप, ईर्षा करना पाप, और भागीदार तीन प्रकार के तीन प्रकार के पाप करते हो तो दान धर्म करते इनको करने देना चाहिए, इनको रोकना नहीं चाहिए। नास्तिक मत बनो, आस्तिक बनो। बाबा साहब आस्तिक थे, इसलिए जब धर्मांतर में हैदराबाद में निजाम ने 2,500 करोड़ का चेक दिया कि आप इस्लाम अंगीकार करो, बाबा साहब ने तोड़ दिया। बाबा साहब मानवता के शरण में, भगवान बुद्ध के शरण में आए। नहीं कि जो वो लिया होगा तो एक एक व्यक्ति के खाते में 1-1 लाख रुपया आते। जैसे नोटबंदी में राजा ने 15-15 लाख दिए थे। यहाँ एक गाथा खत्म हुई, हमारा समय भी हो गया है। कल अमावस्या है, कल 9 से 10 अमावस्या का प्रवचन होगा। कल दंपत नहीं पढ़ेंगे, कल दंपत नहीं पढ़ेंगे, परसों पढ़ेंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय। ऑनलाइन सुनने हुए सभी लोगों को सुने धमके में पुण्यानुमोदन करता हूं कि ये पुण्य आपको मिले और आप सुखी हो, निरोगी हो। भाषा के कारण, वाणी के कारण मुझसे कोई गलती हुई, किसी को समझने कोई गोया तो 2 हाथ जोड़कर क्षमा चाहता हूँ, क्षमा करें। नथि मे शरणम अयम बुद्धो मे शरणम वरम एतेन सच्चवचनम होतु मे जय मंगलम। नथि मे शरणम अयम धम्मो मे शरणम वरम एतेन सच्चवचनम होतु मे जय मंगलम। नथि मे शरणम अयम संघो मे शरणम वरम एतेन सच्चवचनम होतु मे जय मंगलम। नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। साधु साधु साधु। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सब सुखी हो, सब सुखी हो।